अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 17 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 17 चल रहा है जिसका नाम है एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे सोल्यूशंस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी मैंने बनाया हुआ है। अगर आपके कोई सजेशंस हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैंने फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 की जो स्टेटमेंट है वो आपको सामने नजर आ रही है, मैंने बुक से नोट डाउन करके यहाँ पे लिख ली है। तो इसको रीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मीन ऑफ 3 नंबर्स x, y एंड z इज 6। हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 17A के अंदर मीन को निकालने का तरीका भी और मीन का फॉर्मूला भी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर 3 नंबर्स हों जिनमें से एक नंबर का नाम x है, एक का नाम y है और एक का नाम z है, यानी x, y और z इन 3 नंबर्स का अगर मीन निकाला जाए तो वो क्या आता है, वो आता है 6। आगे कहा जा रहा है एंड द मीन ऑफ 5 नंबर्स x, y, z, a एंड b इज 8। और अगर इन 5 नंबर्स का, कौन से 5 नंबर्स, x, y, z, a एंड b, ये 5 नंबर्स, इनका मीन निकाला जाए तो 8 आता है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो पहली स्टेटमेंट थी जो यहाँ पे ख़त्म हो गई थी 6 के ऊपर, इसके अंदर x, y और z का मीन बताया हुआ था। और जो दूसरी स्टेटमेंट है एंड के बाद, इसके अंदर x, y, z को भी शामिल किया गया है और 2 नए नंबर शामिल किए गए हैं a और b की सूरत में, और इनका मीन बताया गया है 8। यानी 3 नंबर का मीन 6 है और इन 3 नंबर में a और b ऐड कर दें तो ये 5 बन जाते हैं और इन 5 नंबर का मीन 8 है। अभी तक ये बताया गया है। तो फाइंड द मीन ऑफ a एंड b, तो हमसे कहा जा रहा है सिर्फ a और b का मीन निकाल कर दिखाएं, इन सारों का नहीं, सिर्फ a और b का मीन निकाल कर दिखाएं। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी हमारे पास मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएँ, हमें मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, और उसी की मदद से हम चीज़ों को सॉर्ट आउट किया करेंगे। तो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है कि 3 नंबर का मीन 6 है, हम इन 3 नंबर का मीन निकाल लेते हैं, यानी उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मीन ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स। और यहाँ पर मेरा फर्स्ट 3 नंबर से मुराद क्या है, ये x, y एंड z, ठीक है। द मीन ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा सम ऑफ नंबर्स। यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर्मूला होता है मीन का सम ऑफ नंबर्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स का मतलब है इन क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी के अंदर वो मौजूद है। तो सम ऑफ नंबर्स, तो क्योंकि एक्स, वाई, जी का मीन ले रहे हैं तो इसका मतलब आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये तो इनका सम आ गया। डिवाइडेड बाय टोटल करने का मतलब है इनकी कितनी क्वांटिटी है, तो इनकी तादाद में ये 3 है तो इसलिए नीचे क्या आएगा 3। और क्योंकि इनका मीन पहले से ही बताया हुआ था वो 6 है, तो इसलिए मीन ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स का की जगह पे मैं यहाँ पे नीचे लिख लूँगा 6। अब देखिए मैंने इसकी फॉर्मूला से ही मदद से यहाँ पे एक इक्वेशन सेट कर ली है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। ये 3x प्लस वाई प्लस जी से डिवाइड हो रहा है, आप इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जी। और इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो 6 3 टाइम्स कितना होता है, ये होता है 18। और यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई, इक्वेशन सेट हो गई कि x प्लस वाई प्लस जी किसके इक्वल है 18 के। और इस इक्वेशन का मैं नाम रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो नेक्स्ट ये जो 5 नंबर्स थे जिसमें एक्स, वाई और जी भी शामिल थे, उनका भी मीन निकाल लेते हैं और एक इस तरह की इक्वेशन सेट कर लेते हैं। तो मीन ऑफ 5 नंबर्स, अब यहाँ पे लिखेंगे मीन ऑफ 5 नंबर्स, मीन ऑफ 5 नंबर्स। तो अब यहाँ पे 5 नंबर्स का मतलब है जिसमें एक्स, वाई, जी भी शामिल है और ए और बी भी शामिल है। तो आपको पता है फॉर्मूला वही आएगा, ऊपर आएगा सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स। ये मैं जस्ट रफ करके एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको वैसे फॉर्मूला याद है। और नीचे आएगा टोटल जो है ना नंबर्स, यानी क्वांटिटी के अंदर कितने हैं। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स का मतलब है इन पांचों नंबर्स को सम कर दो। और 5 नंबर कौन कौन से थे ऊपर मैंने बताए हैं, एक्स, वाई, जी, एक तो 3 तो यही हैं और 2 ए और बी हैं। तो आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस ए और प्लस बी। ये सारे मैंने नंबर्स का सम लिख लिया क्योंकि ये क्वांटिटी के अंदर 5 हैं तो टोटल नंबर की जगह पे कितने आएंगे
5। और इनका मीन ऊपर ही क्वेश्चन के अंदर ही बताया हुआ था, और वो कितना था, वो था 8। तो इसलिए आप इस मीन के नीचे यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 8। अब वही वाली बात, यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आएगा तो मूव हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई प्लस z प्लस a और प्लस b। ठीक है, और अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 8 टाइम्स कितना होता है, 5 8 टाइम्स होता है 40, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z प्लस a प्लस b। ठीक है, और इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखें, हमने जो चीज़ निकालनी है वो जस्ट a और b का मीन निकालना है। तो अगर हम a और b का मीन निकालना चाहते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा सम ऑफ नंबर्स, यानी सम ऑफ a प्लस b, यानी a एंड b, यानी a प्लस b, और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि a और b दो नंबर्स हैं तो डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब है हमें a प्लस b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब तक हमें a प्लस b की वैल्यू नहीं मिलेगी हम मीन ऑफ a एंड b नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन्हीं दो इक्वेशन की मदद से a और b की वैल्यू को निकालेंगे। a और b की वैल्यू को निकालने का मतलब यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ a प्लस b, यानी a प्लस b, यानी जो सम ऑफ a प्लस b है उसकी वैल्यू को हम निकालेंगे। तो अब आप देखें, अगर पहली वाली इक्वेशन देखें जो मैंने अभी ऊपर बनाई थी, उसमें x प्लस वाई प्लस जी किसके इक्वल है, वो इक्वल है 18 के। और जो दूसरी इक्वेशन है उसके अंदर भी आप देखें लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जी। इसका मतलब है अगर मैं पहली वाली इक्वेशन से जिसमें x प्लस वाई प्लस जी 18 के इक्वल है उसकी वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे आसानी से पता चल सकता है कि a प्लस बी किसके इक्वल होगा। तो मैं यही करूंगा, मैं लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में से x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं ताकि मुझे a प्लस बी की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि मैंने मीन भी a और b का ही निकालना है और उसके लिए सम चाहिए होगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू चाहिए होगी, तो मुझे आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 40 को आप वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन के अंदर आपने x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू निकाली हुई है, वो आपको नजर आ रही है, वो 18 है। तो इसलिए इतनी वैल्यू की जगह पे, यानी x प्लस वाई प्लस जी की जगह पे आप लिख देंगे 18, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और a और b वैसे का वैसे ही रहेगा। अब क्योंकि आपने जो है a और b की वैल्यू निकालनी है, यानी a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए आपको इस 18 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये 18 यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, a प्लस बी के अंदर भी, तो इसको आप जब लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, यानी प्लस 18 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 18, और यहाँ पे जस्ट आपके पास बचेगा a प्लस बी। अब आपने सिंपल है बहुत, आपने 40 में से 18 को माइनस कर देना है। तो 40 में से 18 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 22, और यहाँ पे आपके पास बचेगा a प्लस बी, और इसका नाम आप रख लें इक्वेशन नंबर 3। तो देखें आपने सम ऑफ a एंड b भी निकाल लिया, वो कितना आया आपके पास 22। अब आपके पास निकालना बहुत आसान है मीन। तो हमने निकालना क्या था, जो रिक्वायर्ड था, तो रिक्वायर्ड था हमें मीन ऑफ a एंड b। हमने जो फाइंड आउट करके दिखाना था क्वेश्चन के अंदर वो a और b का मीन था। तो जाहिर बात है इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला भी ये बनेगा, जिस भी चीज़ का मीन निकालना होता है सबसे पहले उनका सम लिखते हैं, तो ऊपर आएगा सम ऑफ a एंड b। तो सम ऑफ a एंड b का मतलब क्या होगा, a प्लस b, यानी a और b का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर का क्या मतलब है, कितनी तादाद में a और b, क्योंकि सिर्फ दो नंबर हैं तो इसके नीचे क्या लिखेंगे 2। ये मैंने फिर से मीन का फार्मूला ही लिखा है, बस फार्मूला यहाँ पे लिखने के बजाय मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का मीन निकालना होता है तो उनका सम करते हैं, और जितनी तादाद में वो होते हैं जिनका सम कर रहे होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने a और b का सम कर दिया, और ये 2 थे तो इनको डिवाइड किससे किया है, 2 से। अब आप देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 22। तो आपने जस्ट a प्लस बी की जगह पे उसकी वैल्यू जो आपने ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में निकाली हुई है 22 लिख देनी है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2, यानी 22 का हाफ। 22 को 2 पे डिवाइड करने का मतलब है उसका हाफ, और 22 का हाफ कितना होता है, वो होता है 11। तो इसका मतलब है मीन ऑफ a एंड b कितना आ गया हमारे पास 11, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था।